क्या हुआ? भीतर विचार तो आ रहा था, भीतर लग तो यही रहा था कि हमें भी 8-10 दिन कम से कम शिविर में गुरु के साथ रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो जीवन में करना चाहिए। पर जैसे ही निर्णय तक पहुंचने का समय आता है, सामने बेटे की माँ खड़ी होती है, बेटा खड़ा होता है, फिर लगता है रहने तो उनका कौन ध्यान रखेगा, वे अकेले क्या करेंगे। हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। ये तुम्हें बहुत स्थूल दृष्टांत मां देकर समझाना चाहता हूं। ऐसा जीवन में नहीं हुआ? ऐसा हुआ? पूजा पाठ करने की तीव्र इच्छा थी, विधान करने की बहुत इच्छा थी, पर ले दे के घर की ऐसी समस्या सामने आ गई कि करते 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 निर्णय हम पीछे हो गए। कब तक, कब तक हम दूसरों के लिए जीवन जीते रहेंगे? कब तक दूसरों के लिए जीवन जीते रहेंगे? कभी तो अपने स्वाधीन जीवन को समझते हुए अपने स्वयं के लिए जीवन जीना सीख लेना। कौन साथ देगा? कौन साथ देगा? कौन साथ देगा? बताना विशाल भाई, बताना कौन साथ देगा? बेटे की मां देगी? आप पैसे कमाते हो, धन कमाते हो, धन कमाने में, पैसे कमाने में पाप तो लगता नहीं होगा ना? बोलो जल्दी जल्दी, पाप नहीं लगता ना? धन कमाने में, पैसे कमाने में आपने झूठ तो बोला ही नहीं होगा, कभी चोरी मायाचारी की ही नहीं होगी कि क्या? करने पर पाप लगता है। और पाप का फल क्या है? पाप का फल क्या है? पाप करने वाला, हिंसा करने वाला, आरंभ करने वाला, परिग्रह जोड़ने वाला कहाँ जाता है? बोलो ना, कहाँ जाता है? स्वर्ग में नहीं जाता, नहीं जाता। नियम से पाप करने वाला इंसान नरक ही जाता है। आप लोग जानते नहीं ना? जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। मैं सभी माताओं से पूछना चाहता हूँ, माताओं, आपके लिए जीवन भर जीवन भर जीवन भर आपके जीवन साथी पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए पाप कर रहे हैं, वे नरक जाएंगे, आप साथ दोगे ना? अब तो हाँ बोलो, साथ दोगे ना? देख लो पुरुषों, देख लो पुरुषों, देख लो। वे कहेंगे नरक जाना है, तुम चले जाना, हम तो नरक। पाप तुमने अपने बुद्धि से किया था। भले ही आप कहते रहे कि हमारे लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, पर पाप किया है तो पाप का फल कौन भोगने जाएगा? साथी थे ना, जीवन साथी, साथ में ले जाना हाथ पकड़ के। जाएंगे? नहीं जाएंगे। सबके सामने तो कह दिया, इतनी सी भी हो तो विचार कर लो। सबके सामने कह दिया महाराज हम नरक। बोलो जाएंगे ना माताओं? जाओगे ना नरक? आप तो जीवन साथी हो, आपने तो निर्णय किया है 7 फेरों में जीवन के सुख दुख में साथ रहेंगे, चले जाना साथ में। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। यहां भी साथ नहीं है पाटोदी जी, ये भी ढोंग है, ये भी मायाचारी है। यहां साथ है? यहां साथ है? बताओ ना माताओं। सरदर्द हो रहा है, आपने कितना सरदर्द बांटा? आप कितना दूसरे का, अपने जीवन साथी का दुख दूर कर पा रहे हैं? ये कहने की बातें होती है, झूठे कस्में वादे होते हैं, मात्र मात्र कहने की बातें हैं, कस्में वादे। अभी कह रहे थे ना, प्यार मोहब्बत बातें हैं, बातों का क्या? ये बातें हैं, बातें देते रहो, हम तो साथ हैं, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे। कोई 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 किसी के साथ होता ही नहीं है, कोई किसी के साथ होता ही नहीं है। ये पक्का 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 निर्णय कर लो, आपके सुख में, आपके दुख में वे पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं। शब्दों को गौर से समझना, वे आपके सुख में दुख में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, पर सुख दुख के पार्टनर नहीं हो सकते। पार्टिसिपेट होना मतलब दिखावे के लिए सहभागिता दिखा लेना। अरे सर दर्द हो रहा है, मैं क्या कर लूं, मैं ये कर लूं क्या, मैं वो कर लूं क्या? ये मात्र सहभागिता, पार्टिसिपेशन तो हो सकता है, पर आपके सुख दुख को जैसे जैसे वह किसी फर्म का पार्टनर प्रॉफिट लॉस बांट लेता है, ऐसे सुख दुख को बांटने के लिए कोई भी जीवन में आने वाला नहीं है। जानते हैं? जानते हैं पर मानते हैं? नहीं मानते। हम जानते तो है पर मानते नहीं है।
बहुत बड़ी विकट समस्या, बहुत बड़ी विकट समस्या हमारे सामने है। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कोई इंसान, और इंसान क्या, जिसके लिए पूरा जीवन बर्बाद किया, जिसके लिए हमने अपने जीवन के एक एक क्षण नष्ट कर लिए। हमने अपनी युवावस्था जिसके लिए समर्पित कर ली, हमने अपना पूरा धन जिसके लिए समर्पित कर लिया, उसने सबके सामने तो कह दिया कि वे नरक आपके साथ नहीं जाएंगे। आप भी नहीं जाओगे ना? पाप करेगा उसे तो जाना पड़ेगा, पाप की अनुमोदना करेगा तो भी जाना पड़ेगा। पर फिर भी ध्यान रखना, फिर भी ध्यान रखना, फिर भी ध्यान रखना। पीके जैन साहब, करणानियों का सिद्धांत आपको पता है। पुरुष पाप करके 7वें नरक जाता है, स्त्री नरक में कितना ही पाप करे, पर स्त्री 7वें नरक नहीं जाती। 6वें नरक से आगे स्त्री की पर्याय नहीं पहुंचती। देखना पार्वती जी, यहाँ भी कैसी सेटिंग है माताओं की, यहाँ भी कैसी सेटिंग है माताओं की। कहने की बात है, हम तो जीवन साथी है, जीवन साथी है। 6 फेरे 7 फेरे लगाए ना जागेश जी? 7 फेरे लगाए। 7 फेरे लगाते लगाते जब तक 6 फेरे लगते हैं, जब तक 6 फेरे लगते हैं, तब तक बेटी, तब तक कन्या आगे आगे चलती है, आगे आगे चलती है। मैं साथी, मैं साथी, मैं साथी। और जैसी 7वें फेरे की बारी आती है, जैसे 7वें नरक की बारी आती है, धक्का देती है, तुम 7वें में जाओ, मैं तो 6 फेरे में आगे थी, 7वें में तुम आगे थे, अब 7वें नरक जाने की बारी तुम्हारी है। सोच लो, जितनी जितनी क्रियाएं हमारे 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 धर्म में की जा रही ना, सबके पीछे कहीं ना कहीं तर्क, कहीं ना कहीं प्रमाण, और कहीं ना कहीं उसके पीछे रहस्य छुपे हुए हैं। पर रहस्य हम समझते कहाँ हैं? हम तो खुशी खुशी आ गए थे, लो अब मैं तुम्हें लेके चलूंगा, जाओ 7वें नरक। कितना ही पाप करे, 6ठे नरक से आगे स्त्री नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। अरे 6ठे नरक क्या, तुम 6ठे क्या, पहले नरक भी जाओगे ना, वो साथ देने वाली नहीं है। जिसके लिए जीवन बर्बाद किया, ये बेटा, ये बेटा, ये बेटी, ये कन्या, ये संतान, इनको कमाओ, इनको खिलाओ, इनका लिए, वे कभी कभी साथ नहीं देंगे, कभी साथ नहीं देंगे। मरने के बाद बेटा ही आग लगाएगा, मरने के बाद ही बेटा कपाल क्रिया कराएगा। जिससे कोई रिश्ता नहीं था, वो पड़ोसी तो घर से शमशान तक कंधा देने पहुंचेगा। पर जिसके लिए जीवन बर्बाद किया, जिसके लिए तुमने पूरा जीवन अपना बर्बाद किया, अपने खुशियों को, अपने आनंद को जीवन के छोड़कर, मेरे बेटे को ये कर लूं माँ, क्या कुछ नहीं किया बेटों के लिए? क्या कुछ नहीं किया माँ ने अपने बेटों के लिए? स्वयं गीले में सोती रही, पर बेटों को सूखे में सुलाया। स्वयं भूखी सो गई, पर बेटों को कभी भूखा सोने नहीं दिया। सब कुछ उन बेटों के लिए किया। घर जाके उन बेटों से, उन पुत्रों से, उन संतानों से माताओं पूछ लेना, मरने के बाद छोड़ दो कहना, बेटो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, तो क्या हाथ पकड़ के मंदिर ले जाएगा? नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। वो कह देगा माँ नौकर तो लगा दिया, गाड़ी तो है, आजकल तो गाड़ी दरवाजे तक पहुंचती है। कल तक तो शायद आने वाले समय में, अभी तक तो देखता हूँ दरवाजे तक पहुंचती है, कल आने वाले समय में सिद्धू भाई ऐसे होगा, भगवान के बगल में गाड़ी पार्क करो, भगवान के वेदी के बगल में ही जूते उतारो और फिर भगवान के पास दर्शन कर लो। क्या करे, भगवान के दरवाजे तक, मतलब मंदिर के दरवाजे देहली तक तो जूते चप्पल आते, गाड़ी तक वहां पहुंचती है। क्यों? नौकर और आदमी गाड़ी लगा के रखे है। आज बेटे को, बहू को माँ का हाथ पकड़कर मंदिर तक ले जाने की शक्ति और समय ही नहीं बचा। आने वाले समय में तो भगवान जाने और क्या क्या होने वाला है, वो तो भगवान केवली के ज्ञान में ही झलका है। क्या ऐसी स्थिति नहीं है सब जी? हम तो देखते बिल्कुल मंदिर के दरवाजे तक, यहां तक जूते चप्पल पहन के लोग आते, यहां तक गाड़ी, अरे चलते नहीं बन रहा, हाथ पकड़ो, कई सारे साधन हैं, ये क्या तरीका है? आज ये समय है माँ, जिसके लिए जिन बेटों के लिए, जिन बेटियों के लिए, जिन संतानों के लिए तुमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, अपने खुशियों को तिलांजलि दी, वे बेटियां
अपना साथी मिलता है, अपना धर्म, अपना परिवार, अपनी परिवार की और माता पिता की इज्जत भी धूमिल करके भाग जाती है। किसके लिए जीवन बर्बाद कर रहे हो? किसके लिए जीवन बर्बाद कर रहे हैं? किसके लिए जीवन बर्बाद कर रहे हैं? किस लिए उन सबको हमने अपना मान के रखा है? वे समय आने पर कब धोखा देकर आपको छोड़ के चले जाए पता नहीं है। एक ही स्थान पे बेटा रहता है, एक ही स्थान पे माँ रहती है, वही पिता रहते हैं। पर माँ पिता से नहीं बोलती है, वो बेटा पिता से नहीं बोलता है, बेटी माँ से नहीं बोलती। एक घर में, एक परिवार में रहते, एक स्थान पे रहते हैं, पर फूटी आंख से बेटा माँ पिता को नहीं देखना चाहता है, माँ बेटे को नहीं देखना चाहती है। क्या स्थिति है, क्या परिवार है और क्या संस्कार है? फिर भी हम अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा मानते हैं। ये धर्मात्मा नहीं है, ये धर्मात्मा पना नहीं है, मात्र और मात्र धर्मात्मा बनने का सुख जी ढोंग है। आप कितनी चाहे पूजा पाठ अभिषेक और सब कुछ कर लेना, पर अगर हमें जीवन जीने की नीति रीति और सच्चाई का बोध नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन फेक है, जीवन को नेक बनाओ, रहना सबके साथ है, परिवार जन, समाज जन सबके साथ रहते हुए भी ये निर्णय करना है, ये मात्र यात्रा में मिले हुए यात्री के समान मेरे साथ रहने वाले हैं। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधियारी रात। ये निर्णय करते हुए हमें जीवन जीना है। कोई साथ देने वाला नहीं है। एक पर्याय में जन्म देने वाली माँ को तो बेटा फूटी आंख से देखना पसंद नहीं कर रहा है। फिर किस लिए हम अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं? क्यों व्यर्थ में दुनिया को दिखाने के लिए हम क्रियाकलापों को कर रहे हैं? सोचकर समझकर निर्णय करने की आवश्यकता है। ऐसी ही भ्रांति में, जैसे आप सभी भ्रांति में हो, जैसे आप सभी मदहोशी में हो, जैसे आप सभी बेहोशी में हो, ऐसे ही एक व्यक्ति मदहोशी में था। मैंने अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ कर लिया है। मेरा परिवार है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरे मित्र ऐसे है। खूब प्रशंसा करता था वो अपने परिवारजनों की, क्योंकि बेहोशी में था, मदहोशी में था। अपना करते हुए उसने जो अपना था नहीं उसे अपना मान के रखा था, क्योंकि जिसको जो स्वार्थ दिखता है, स्वार्थ के वशीभूत हर व्यक्ति तुमसे जुड़ना चाहता है, चाहे परिवार का हो, चाहे बाहर का कोई सगा मित्र क्यों ना हो। जब तक पुण्य का द्रव्य है, जब तक तुम्हारे पास पुण्य का धन का द्रव्य है, तब तक तुम्हारा प्रयोग किया जाता है और बाद में निचोड़कर फेंक दिया जाता है। सब झूठी कस्में, झूठी वादे, झूठी प्यार, झूठी मोहब्बत, ये सब बातें ही है, सच्चाई नहीं है। वो पति से पत्नी भी यही कहती थी, मैं तो आपसे बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तो इस पर्याय में क्या 7 जन्मों तक आपको साथ चाहती हूँ। पति ही पति थे, राग में ऐसे उलझ गए कि उनको भी लगने लगा कि पत्नी सही बात कह रही है, पत्नी बिल्कुल इस भाव में क्या 7 भाव तक साथ देगी। बेटे के लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़कर उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई के लिए धन कमाना उस युवा अवस्था से ही प्रारंभ किया था। बेटा भी पिता को ऐसा मानता था कि भगवान को क्या कोई माने, वो पिता को मानता था, क्योंकि बेटे को पता था मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरे आगे का भविष्य पिता के धन से ही चलने वाला है। उस पिता को बिल्कुल ऐसा विश्वास हो गया था, उस व्यक्ति को बिल्कुल ऐसा विश्वास हो गया था कि बेटा मेरा ही है,
बेटा मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, पत्नी सब कुछ मेरे लिए करने के लिए तैयार है, जीना मरना सब कुछ साथ में है। पर भूल थी। एक दिन भटकते भटकते वह व्यक्ति पहुंचता है एक सन्यासी के पास, एक गुरु के पास, और कहता है गुरुजी, ये आप ऐसी युवा अवस्था में त्याग तपस्या के मार्ग पर निकल पड़े हो, क्या है? मेरे जैसा जीवन आप सीखो। देखो मेरी पत्नी इस भाव में क्या 7 भाव में तक साथ देने के लिए तैयार है। मेरा बेटा भगवान से ज्यादा मुझे मानता है। ये आप इस अवस्था को क्यों प्राप्त हो चुके? क्या स्थिति है आपकी? उस सन्यासी ने, उस तपस्वी ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा ये संसार असार है, संसार में कुछ नहीं रखा। ये सगे संबंधी, ये मित्र, ये परिवार, बेटा हो चाहे पत्नी हो, ये मात्र स्वार्थ के साथी है। जब तक तुमसे स्वार्थ निकल रहा है तब तक तुम्हें पूछने वाले हैं। जैसे ही स्वार्थ उनका समाप्त हो जाएगा तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। वो कहता है गुरुजी उस लोमड़ी के जैसे आपको अंगूर खट्टे लग रहे हैं, लोमड़ी के जैसे अंगूर आपको खट्टे लग रहे हैं। आपने कभी अनुभव ही नहीं किया क्या पत्नी होती है, क्या पत्नी का प्रेम होता है, क्या बेटों से लगाव होता है, आपने जाना ही नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें करते हो। गुरु ने कहा नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं कहता हूं छोटी सी परीक्षा तू करके देखना। छोटी सी तू परीक्षा करके देख लेना, और परिवारजनों के एक व्यक्ति के, तुम्हारे मित्रों के, तुम्हारे परिवारजनों की तुम परीक्षा कर लेना, असलियत क्या है। मैं जो कह रहा हूं यही असलियत है बेटा, समझ लो, जान लो। मात्र 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधियारी रात है। तुम जब तक उनकी सेवा कर रहे हो, उनकी व्यवस्था कर रहे हो, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो तुम्हारे आगे पीछे घूमते दिखेंगे। तुम्हारे हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे ना, तुम धन कमाना बंद कर दोगे ना, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। मदहोशी से बाहर आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। पर वो मानने वाला था, वो मानने वाला था। जैसे आप नहीं मानने वाले, वो भी मानने वाला था ही नहीं। गुरु ने कहा बेटा बस एक बार मैं जो कह रहा हूं तुम परिवारजनों की परीक्षा कर लो, और फिर तुम्हें जैसा लगे वैसा करना, कोई बड़ी बात नहीं। व्यक्ति ने कहा चलो ठीक है, ये तपस्वी बाबा कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, हम मान ले कुछ समय के लिए बात मान ले। वो गुरु की बात मानता है। गुरु ने उससे कहा कि एक काम करना। पुराने समय की बात है, आज की। पहले एक कार्ड आता था 25 पैसे का, पोस्ट कार्ड।